स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में अगर आपको मशीनरी अकाउंट बनाना पड़े तो उसको किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि मशीनरी अकाउंट बनाना कब पड़ेगा आपको, जब आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी और साथ के साथ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मशीनरी या रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन या फिर रिलेटेड टू गेन या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आपको दे रखा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऐसे में आपसे पूछा जाएगा कि कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो ऐसे में आपको स्टूडेंट्स मशीनरी के सही परचेज या सही सेल निकालने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप मशीनरी का अकाउंट बनाएं। तो ये मशीनरी अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, आइए उसको देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो मशीनरी अकाउंट है ये कुछ इस तरह से बनाया जाता है जो आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा। डेबिट साइड में सबसे पहले आपको उसका प्रीवियस ईयर बैलेंस लिखना है, ठीक है, एज एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट। क्रेडिट साइड की एंड में आपको जो भी करंट ईयर बैलेंस है उसे लिखना है एज ए क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर बैलेंस ओपनिंग बैलेंस के तौर पे, करंट ईयर बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे आपको लिखना है। ठीक है, जो भी मशीन परचेज की जाती है ड्यूरिंग द ईयर वो लिखी जाती है डेबिट साइड। आप इसे टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट लिखेंगे। मेनली ये अकाउंट जो है इसको फाइंड आउट करने के लिए ही बनाया जाता है, मेनली, मैं ये नहीं कहूँगा ऑलवेज। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मशीन बेची जाती है उसको लिखा जाता है बाय बैंक या बाय कैश अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है ड्यूरिंग द ईयर या कंपनी ने चार्ज किया होगा तो वो यहां आता है क्रेडिट साइड में। ठीक है स्टूडेंट्स, और मशीनरी को बेचने पे अगर फर्म को लॉस हुआ है तो उसे लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, और अगर बेचने पर गेन हुआ है तो उसको लिखा जाएगा डेबिट साइड में टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही चीज आएगी, या तो लॉस या गेन। और अगर बुक वैल्यू पे सेल कर दिया तो दोनों में से एक भी चीज नहीं आएगी, ना ही लॉस ना ही गेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैक्स टू मैक्स 7 चीजें हैं जो इस मशीनरी अकाउंट में नॉर्मली आया करती हैं। डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस, परचेज और गेन ऑन सेल, क्रेडिट साइड में सेल, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट। एक बात और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपको जो है बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी सोल्ड को उसकी सेलिंग प्राइस से कंपेयर करना होता है। अगर बुक वैल्यू बड़ी है सेलिंग प्राइस से तो डिफरेंस लॉस होगा, और अगर बुक वैल्यू छोटी है सेलिंग प्राइस से तो डिफरेंस गेन होगा। कभी कभार आपको बुक वैल्यू और लॉस दे रखा होता है तो बुक वैल्यू में से लॉस को हटा दीजिएगा, सेलिंग प्राइस दे रखी आ जाएगी, नॉट दे रखी है सेलिंग प्राइस आ जाएगी। और अगर बुक वैल्यू और गेन दे रखा है गेन ऑन सेल तो बुक वैल्यू में गेन जोड़ दीजिएगा तो भी सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आ गई। आइए अब एक क्वेश्चन के थ्रू और चीज़ को जान लेते हैं कि मशीनरी अकाउंट कैसे बनाना है, आपको कैसे इनके अमाउंट्स को फिल करना है। तो मैंने ये क्वेश्चन लिया है अपनी तरफ से एक, और उसमें मैंने यहाँ पे मशीनरी अकाउंट का प्रीवियस ईयर बैलेंस जो कि 2022-23 है वो ले रखा है ₹2 लाख, और करंट ईयर बैलेंस जो कि 2023-24 है वो ले रखा है ₹3 लाख। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैंने यहाँ पे बताया कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वो है ₹40,000, और फिर ये भी बताया गया कि एक मशीनरी है जिसकी बुक वैल्यू आपको दे रखी है ₹60,000, उसको बेचा गया है एट ए लॉस ऑफ ₹15,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है और आपसे कहा गया है कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाइए। तो स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, इन्होंने आपसे नहीं कहा कि मशीनरी अकाउंट बनाइए, ये आपको खुद ध्यान रखना है कि आपको मशीनरी के बैलेंसेस के साथ साथ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन और या रिलेटेड टू सेल ऑफ मशीनरी, तो आपको मशीनरी अकाउंट बनाना ही है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स आपको ये जो मशीनरी अकाउंट है वो कुछ इस तरह से बनाना है। सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर बैलेंस है मशीनरी का उसको यहाँ लिख लीजिए 2 लाख को। जो करंट ईयर बैलेंस है उसको यहाँ लिख लीजिए 3 लाख। जो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है वो लिख लीजिए यहाँ पर 40,000। और जो मशीन बेची गई है उसकी बुक वैल्यू आपको दे रखी है ₹60,000 और उसको बेचा गया है 15,000 के लॉस पे, यानी उसको बेचा गया होगा फॉर ₹45,000। ठीक है स्टूडेंट्स, 15,000 को लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट में लिख दीजिए। 60,000 में से 15,000 कम करिए, ये आया 45,000, वो यहाँ लिख दीजिए। अब अंडरस्टूड है स्टूडेंट कि लॉस हुआ है तो गेन होगा नहीं, तो गेन वाले कॉलम को आप या तो बनाइएगा मत, आप सिंपली लॉस की लिखिएगा, गेन लिखिएगा ही मत। और जो भी बैलेंसिंग फिगर है ये निकल कर आएगा स्टूडेंट्स आपका ₹2 लाख। यहाँ का टोटल आ रहा है 4 लाख, 3 लाख, 315, 355, 4 लाख। 4 लाख में से 2 लाख माइनस कर दीजिएगा। परचेज ऑफ मशीनरी निकल कर आ गया ₹2 लाख। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि भाई कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना है। तो स्टूडेंट देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको गेन लॉस नहीं लिखना, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर भी नहीं लिखना, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि कितना पैसा आया है कितना पैसा गया है। तो मशीनरी बेच के तो पैसा आया होगा ₹45,000 और मशीन खरीदने से पैसा गया होगा ₹2 लाख। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए आप इन दोनों को ही लेंगे केवल, और किसी चीज़ को नहीं लेंगे। और जो नेट रिजल्ट है वो फिलहाल नेगेटिव आएगा, बिकॉज जो कैश है वो डिक्रीज हो रहा है ओवरऑल, पैसा आया कम है और गया ज़्यादा है। इसे लिखेंगे कैसे वो भी देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे लिखिएगा आप लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और यहां लिखिए तो यहां लिखिए पहले पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी ₹2 लाख। इसे आप नेगेटिव आइटम के तौर पे लिखिएगा और फिर लिखिएगा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, ये है ₹45,000। ये पॉजिटिव आइटम है, ये नेगेटिव है। नेट रिजल्ट आप देख सकते हैं 1,55,000 नेगेटिव आएगा और ये कहलाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, या फिर आप इसे ये भी लिख सकते थे कि कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये मशीनरी अकाउंट बनाया गया है। इसी तरह से हम मशीनरी की जगह किसी और फिक्स एसेट का अकाउंट भी बना सकते हैं, जैसे बिल्डिंग का या फर्नीचर का, बिल्कुल सेम तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लैंड का अकाउंट बनाएंगे तो बस एक फ़र्क होगा कि लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बाकी सब चीज़ें वैसे की वैसे ही है। वो प्रीवियस ईयर बैलेंस यानी ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, करंट ईयर बैलेंस यानी क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, परचेज डेबिट साइड में, सेल क्रेडिट साइड में, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड डेबिट साइड में, लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड क्रेडिट साइड में। ठीक है, बस डेप्रिसिएशन ही नहीं आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया।